हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स इन कंपाउंड। सो टुडे आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ओके, सो सबसे इजी ये टॉपिक है उस चैप्टर का। सिर्फ आपको एक बार समझना है इसका मैकेनिज्म क्या है, म्यूचुअल फॉर्मेशन कैसे होता है और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सोप्स और डिटर्जेंट्स के। ओके, और इससे हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स है आपका क्लास 10th बोर्ड में, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आपके फिक्स है, वो आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ये कितने टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे ये होते हैं दो टाइप्स के, दैट इज फर्स्ट इज सोपी एंड सेकेंड इज नॉन सोपी। ठीक है, तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट हम लोग किसको बोलते हैं, सोप किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में क्या करे, कोई क्लींजिंग एक्शन शो करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्जेंट बोलेंगे। अब ये जो डिटर्जेंट है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। सोपी, सोपी है, और क्या है, नॉन सोपी है। ओके, नाउ अब देखिए सोपी डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। सोपी डिटर्जेंट्स को हम लोग सोपी जितने भी होते हैं डिटर्जेंट्स उसको हम लोग सोप भी बोलते हैं, और जो नॉन सोपी है दैट आर कॉल्ड एज, सिंपली उसको आप डिटर्जेंट बोलो या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। ओके, तो सोपी डिटर्जेंट इज कॉल्ड एज सोप एंड नॉन सोप इज कॉल्ड एज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या फिर सिंपली डिटर्जेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोप का। तो सोप क्या होता है, सोप है आपका कैसे बनता है ना। इसके दो फॉर्मूलेस हैं आपके, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पार्मेटेट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो सोडियम सोप इज अ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट। तो सोप क्या है आपका, सोडियम सॉल्ट है या फिर क्या है, पोटेशियम सॉल्ट है, ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि आपका जो सोप है वो क्या है, एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, जिसमें कि आइदर आपके पास सोडियम होगा और आपके पास क्या हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। तो जो आपका फॉर्मूला तैयार होगा उसके पास क्या होगी, एक क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होगी वाटर में। जैसे वाटर में डिजोल्व होगा वो क्या करेगा, क्लींजिंग एक्शन शो करेगा। ओके, अब देखिए सोप में दो पार्ट्स होते हैं आपके, एक होता है आपका नॉन आयोनिक पार्ट, फर्स्ट इज योर नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट, एंड द सेकेंड वन इज द आयोनिक ग्रुप। दूसरा क्या होगा आपका, आयोनिक ग्रुप होगा। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सोप नेम्ड एज सोडियम स्टीयरेट। ओके, तो सोडियम स्टीयरेट में अगर आप देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला है आपके पास C17H35COONA। तो यहाँ पे जो C17H35 है, अगर इस Na की जगह हम लोग हाइड्रोजन लगाते हैं तो ये देखो आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया। अभी हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया है सोडियम से, ये पोटेशियम से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। तो सोडियम स्टीयरेट में ये जो पूरा एक लॉन्ग कार्बन का जो चेन है दैट इज लॉन्ग एल्काइल ग्रुप, एंड दिस COO माइनस Na, दिस इज द आयोनिक पार्ट। ओके, ठीक वैसे ही दूसरा एक और एग्जाम्पल है सोडियम पार्मेटेट, इसका फॉर्मूला है आपका C15H31COONA। तो ये आपका कितने, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट, है ना, जिसे हम लोग लॉन्ग एल्काइल ग्रुप कह रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा आपका ionic group. So this is non-ionic group and this is ionic group. Okay, तो सोप बनता कैसे, soap is formed by the salt of strong base, it is formed by the salt of strong base and weak acid। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ा है, आपने एसिड बेस में फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मिक्स करोगे तो जो आपको रिजल्टेंट सॉल्ट मिल रहा है ना, एसिड बेस को मिला को सॉल्ट मिलेगा। तो उसका जो नेचर क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया है तो एसिड नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है तो नेचर क्या मिलेगा आपको, बेसिक मिलेगा। इसीलिए जो सोप होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने जब एसिड और बेस को मिलाया तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग था वो क्या था, बेस था। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक होगा। कोई भी चीज है ना, कोई भी सब्सटेंस अगर वो बेसिक नेचर का है तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी देखा होगा। एनीथिंग, एनी सब्सटेंस विच हैज बेसिक प्रॉपर्टीज, वो क्या करता है, आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं लैब में आप कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो सोप को। तो सोप जो है बेटा वो आपका बनता है, आपने कोई वेजिटेबल ऑयल लिया है उसको आप ट्रीट करोगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। व्हेन यू हैव
वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल में आप क्या ऐड करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल के उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोप मिलेगा, और प्लस इसके साथ और क्या मिलेगा हमें, ग्लिसरॉल मिलेगा। ओके, एक क्वेश्चन आपके पास कि वाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन सोप मेकिंग। हम क्यों जब सूप बनाते हैं तो उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट ऐड करने का एक सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है यहाँ पे वो ये है कि जब आपके पास सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया है ना, जब आपने सोप बना लिया तो सोप में आपके पास देखो, जैसे आपने बना लिया सोप बीकर में, लेट मी शो यू। देखिए जैसे ये आपने ये बीकर लिया ना, इसमें आपने क्या डाला है, एनिमल या वेजिटेबल ऑयल है, कोई वेजिटेबल ऑयल है आपके पास, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, एनएच, एनएच सोल्यूशन। अब इसको आप क्या करोगे, हीट कर दिए, हीट करने के बाद ना इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, थोड़ा सा इसमें आप कॉमन सॉल्ट ऐड करोगे, कॉमन सॉल्ट ऐड करोगे। अब देखो जैसे ही आपने इन चीजों को मिक्स किया तो अभी जो सोप है ना बेटा वो बना है आपका सोल्यूशन में के फॉर्म में, हमें क्या चाहिए, सेपरेट करना है ना, हम इसे लिक्विड फॉर्म में तो यूज करेंगे नहीं, हमें क्या करना है, उसको सोप को वहां से अलग कर लेना है। तो अलग करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं वहां पे, कॉमन सॉल्ट। तो जैसे ही आप कॉमन सॉल्ट ऐड करोगे ना तो धीरे धीरे करके जितना अभी आपका सोप है वो क्या हो जाएगा, पूरा वहां से अलग हो जाएगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सोका को कॉमन सॉल्ट इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा जो सोप है वो क्या हो जाए, सोल्यूशन से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। ये कॉमन सॉल्ट क्या करता है, जैसे आपने कॉमन सॉल्ट ऐड किया वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, सॉल्युबिलिटी वहां पे क्या हो जाएगी, सोप जो आपका बन गया है अभी है ना सोल्यूशन में, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी। तो जब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो घुलना कम स्टार्ट होगा, जब कम घुलेगा तो वो अपने आप को क्या करेगा, सोल्यूशन में सेपरेट आउट कर लेगा, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, सोप को अलग कर लेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल आपके पास है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोप मॉलिक्यूल है आपके पास कोई, जैसे हमने सोडियम पार्मिटेट देखा, स्टीरेट देखा, तो उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हमने देखा था वहां पे एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन थी, उसके बाद हमने पास देखा था कि आयोनिक पार्ट था। ठीक है, तो ये है आपका आयोनिक पार्ट एंड दिस इज आवर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये होता है आपका ऑयल सोल्यूबल, है ना। अब यहीं से आप समझो कि पूरा ऑयल कहाँ पे मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे मैकेनिज्म कैसे होता है ना। और जो आपका आयनिक पार्ट है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, दिस इज वाटर सोल्यूबल, आयनिक पार्ट इज वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये आप देखो सोप आप जैसे ही आपने वाटर में ऐड किया ना तो ये वाला जो पोर्शन है ये ऑयल के साथ बॉन्डिंग करेगा, और ये जो आयनिक पार्ट है ये आपका वाटर के साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। ओके, ना अगर इसको समझो तो कुछ इस तरीके से, सी लाइक दिस, आपके पास इस सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें दो पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया, इसके एंडिंग पे लगा आपका आयोनिक पार्ट, दिस इज आयोनिक पार्ट। आयनिक पार्ट क्या था आपका, वाटर सोल्यूबल था। ठीक है, तो ये आपका जो आयनिक पार्ट है ना, ये देखो सब बाहर जो लगा हुआ है ये सब क्या है पे आयनिक पार्ट है, तो ये सब क्या है, वाटर में सोल्यूबल है ना। जो ये अंदर वाले जो पार्ट्स है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये क्या है, ये है आपका ऑयल सोल्यूबल। तो अगर कोई पेज ये है आपका कोई पीस ऑफ क्लॉथ है, यहाँ पे आपके कोई स्टेनिंग लगी हुई है ना, ऑयल वगैरह कोई डस्ट पार्टिकल्स है यहाँ पे, तो इसके साथ जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, और जब का आयनिक पार्ट है वो वाटर में सॉल्युबल रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, फिर जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करोगे, अभी तो वाटर में सॉल्युबल है, इसको थोड़ा सा आप एजिटेट करोगे तो ये पूरा क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल ये वाटर सॉल्युबल है, ये दूर भागेगा, है ना, ये डस्ट से दूर भागेगा, लेकिन ये जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल के पास, ये डायरेक्ट पार्टिकल के साथ रहना चाहेगा। तो जैसे इसको एजिटेट करोगे ये पूरा का पूरा ये पूरा ही क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा, और आपका जो पीस ऑफ क्लोथ है वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ओके,
यहाँ पे देखो मिसल फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं इसको। ये है आपका सोप मॉलिक्यूल। ये देखो पहले आपको दिखाया गया है सोप मॉलिक्यूल, ठीक है। ये है आपका सोप मॉलिक्यूल। अब आपको दिख रहा है बार बार ये हमारा पूरा क्या है ना, आयनिक पार्ट है, बीच में आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है। फिर जैसे ही आपने यहाँ पे कोई डर्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ऑयल है या कोई ग्रीस है, अब देखो अंदर का जो पार्ट है ना, ये पूरा क्या कर रहा है, इस डर्ट पार्टिकल से बॉन्डिंग कर लिया है ना, ये डर्ट पार्टिकल इससे पूरा बॉन्डिंग कर लिया है। और जो आयनिक पार्ट है जो कि क्या है, वाटर सोल्यूबल है, अभी ये वाटर के साथ बॉन्डिंग किया है सिर्फ, ठीक है। जैसे आप एजिटेट करोगे ये पूरा का पूरा हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे बाहर हो जाएगा, और आपका जो क्लोथ है या कुछ भी है वहां से जो डर्ट पार्टिकल्स होंगे वो वहां से वो क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे देखो मिसल फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, है ना, मिसल मतलब जो झाग बनता है आपका वो मिसल फॉर्मेशन दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पास इफ यू हैव सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल, अगर आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो जैसे कि इथेनॉल हो गया, तो इस केस में आपका जो सोप है यहाँ पे मिसल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया ना। तो पूरा पर्पस क्या है हमारा सोप का जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है कि वो क्या कर रहा है, डर्ट जो पार्टिकल्स है ना उनको वाटर में डिजोल्व कर दे रहा है। अभी वो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे तो आपका जो डर्टी क्लोथ है वो क्या हो जाएगा, पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ये इसका मेन पर्पस है। द होल पर्पस ऑफ यूजिंग सोप फॉर वॉशिंग इज टू मेक ऑयली एंड ग्रीसी डर्ट पार्टिकल्स सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल करने का ही एक मेन पर्पस है, जिससे वो आसानी से एजिटेट करेंगे, रिंस करेंगे तो वो पूरा क्या हो जाता है, वहां से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिमिटेशंस भी है सोप के। पहला लिमिटेशंस क्या है, हार्ड वाटर, है ना, जैसे ये ट्यूबवेल वाटर, ट्यूबवेल वाटर है ना, वेल वाटर, ये सब जो होते हैं। अब देखो यहाँ पे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर है। हार्ड वाटर जो होता है बेटा उसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, है ना। हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। तो जो सोप है वो क्या है, सुटेबल नहीं है वो फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर। ऐसा क्यों, आप हार्ड वाटर में सोप का यूज नहीं करोगे वॉशिंग के लिए, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप सोप को उसमें आप ऐड करोगे ना, आपने हार्ड वाटर का यूज किया है, आपको कपड़े धुलने हैं, आप टैप वाटर ना यूज करके आप हार्ड वाटर, है ना, जैसे हैंड पंप वाटर हो गया, ट्यूबवेल वाटर, ये सब सारे जो वाटर है हार्ड वाटर, तो इसको यूज करोगे तो वहां पे हम लोग सोप यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। अभी ये क्या करेगा, उनके साथ रिएक्शन करेगा और स्कम बना देगा। वहां पे मिसल ना बन के वहां क्या बनेगा, स्कम बनेगा, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। अब ये जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है ना, ये क्या करेंगे, कपड़ों के साथ चिपक जाएंगे और जल्दी ये साफ नहीं होंगे, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप तो भी डर्ट क्लीन करने गए थे, अभी पता चला कि ये जो आपका सोप है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करके कोई इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना दिया जो कि कपड़े से बिल्कुल चिपक गया, है ना, क्लीनिंग की जगह और गंदी होने लगी। तो इसीलिए हम लोग लिमिटेशंस यही है आपका कि सोप में आप कभी भी सोप में सोप को आप कभी भी हार्ड वाटर में यूज नहीं करोगे, ठीक है। क्यों नहीं करोगे, उसका रीजन समझ में आ गया है। रीजन यही है कि वहां पे हमारा मिसल फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, स्कम का फॉर्मेशन होता है जो कि कपड़ों से चिपक जाता है और क्लीनिंग को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है, ठीक है। तो वेल वाटर और जो हैंड पंप वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड वाटर होते हैं। तो हम लोग वहां पे कभी भी सोप का यूज नहीं करेंगे। वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास सॉफ्ट वाटर है, उसमें आपने सोप सोल्यूशन डाला है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मिसल, ठीक है, ये बनेगा आपका मिसल फॉर्मेशन। लेकिन अब अगर देखो वेल वाटर क्या होता है, हार्ड है ना, वेल वाटर कैसा है, हार्ड वाटर है। और हार्ड वाटर में आपने कोई सोप ऐड कर दिया है तो यहाँ पे मिसल नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, स्कम बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्यों बनेगा, क्योंकि सोप ने इसमें जो मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेजेंट है इनके साथ रिएक्शन किया और एक इनसॉल्युबल पीपीटी बना लिया, प्रेसिपिटेट, जो कि उस कपड़े से जाके स्टिक हो गया और क्लीनिंग को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया, ठीक है। तो सॉफ्ट वाटर में हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सोप यूज करेंगे। हार्ड वाटर के लिए सोप इज नॉट सुटेबल। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिटर्जेंट्स, ठीक है। अब देखिए डिटर्जेंट्स जो होते हैं इनका जो क्लींजिंग एक्शन होता है ना, सोप से काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके कभी भी इनसॉल्युबल स्कम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो हमने देखा था वहां पे सोप क्या होता है,
वहां पे आपको एक लॉन्ग कार्बन की चेन नहीं मिली और उसमें एक आयनिक पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें एक ये क्या होता है, लॉन्ग चेन होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। ठीक है, डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिनकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी जो है वो सोप से काफी अच्छी होती है ना। इसमें भी क्या होता है, एक लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा जैसे हमारे सोप में था, और एक आयनिक ग्रुप होगा। वहां पे आयनिक ग्रुप हमारा क्या था, COONA। यहाँ पे जो आयनिक ग्रुप होगा दैट विल बी योर, जैसे कि सल्फोनेट ग्रुप हो गया या फिर सल्फेट हो गया। ठीक है, SO3 निगेटिव Na+ या फिर SO4 निगेटिव Na+, ये है आपका सल्फेट ग्रुप एंड दिस इज योर सल्फोनेट ग्रुप। ओके, सो दिस इज अ वन वेरी कॉमन, ये कॉमन डिटर्जेंट का एग्जाम फॉर्मूला है, कॉमन डिटर्जेंट। ओके, तो समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, कुछ इसका एडवांटेजेस भी है, कुछ इसका डिसएडवांटेजेस भी है। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट, सोप क्या होता है, सोडियम सॉल्ट है या फिर पोटेशियम सॉल्ट है, किसके, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो हमारा आयनिक ग्रुप है दैट इज योर CO- Na+। सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या होता है, काफी वीक है इन कंपैरिजन टू डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन क्या है, काफी अच्छा है। सोप्स आपके बायोडिग्रेडेबल। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, सोप क्या है, बायोडिग्रेडेबल है बट डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। अभी इसको डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस में। जब आप पढ़ोगे डिटर्जेंट्स के डिसएडवांटेजेस तो वहां पे आपको ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सूप क्या थे आपके, हार्ड वाटर में ये नॉट सुटेबल थे क्योंकि ये क्या बना रहे थे, स्कम का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन डिटर्जेंट इज सुटेबल इन हार्ड वाटर ऑल्सो। ओके, तो डिफरेंस समझ में आ गया। सोडियम सॉल्ट और ये आपका बेंजीन सल्फोनिक का सॉल्ट है। उसके बाद इसमें आयनिक ग्रुप CO- है। इसमें डिटर्जेंट में जो आपका आयनिक ग्रुप है दैट इज सल्फोनेट और सल्फेट। इसके बाद सोप जो है इनकी क्लींजिंग एक्शन थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनकी क्लींजिंग एक्शन अच्छी होती है। सोप्स बायोडिग्रेडेबल है बट डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। soaps are not suitable in hard water but detergents are suitable in hard water। अब हम लोग देखते हैं कुछ एडवांटेजेस डिटर्जेंट के और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है डिटर्जेंट्स के, एडवांटेजेस सबसे बेस्ट जो एडवांटेज इसका यही है कि इसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, हार्ड वाटर में यूज कर सकते हो। और इसका जो क्लींजिंग एक्शन है ना, स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन देन सोप। इसकी क्लींजिंग एक्शन सोप से क्या है, काफी अच्छी है। वाटर में ये अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है ना, सोप में, सोप के कंपैरिजन में। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि जो भी बैक्टीरिया है ना, वाटर में जो भी हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो इनको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। डिटर्जेंट्स जो होंगे जैसे ही वाटर में डिजोल्व होता है वो उनको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, लेक्स और रिवर्स में क्या होने लगता है, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देखोगे बहुत से रिवर्स में व्हाइट व्हाइट ऐसा डिपोजिशन दिखता है ना। वो जो डिपोजिशन होता है दैट्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बहुत ज्यादा यूज करने से क्या होता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो जब डिकम्पोज नहीं होगा तो वो क्या होगा, पूरा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक जगह एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा रिवर्स में ही। और अगर रिवर्स में एक्यूमुलेशन होगा तो वो क्या करेगा, उसको पॉल्यूट करना शुरू कर देगा। लेकिन ओवर दिस डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट वी हैव अ सोप जिसके पास एक एडवांटेज है कि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये कोई भी पोल्यूशन कभी भी कॉज नहीं करेंगे। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोजेबल भी है। ओके, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर का पूरा एंड हो चुका है, ये सबसे लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।